ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि नूर जो होती है उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसके पीठ पे जो है वो इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके सर लग चुका है। इस पर उसको अंदाज़ा नहीं होता कि सब घर वालों का जो है बिहेवियर है वो उसके साथ चेंज क्यों हो गया है। दूसरी तरफ ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो आता ही नहीं रात में। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो आती है नूर के पास और वो कहती है कि जुल्फ़ी कहाँ है। इस पर वो कहती है कि पता नहीं। इस पर वो कहती है कि क्या मतलब पता नहीं, इतनी देर तक तो वो बाहर रहता ही नहीं। इतने में ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो घर आ जाता है। इस पर वो नूर को बताने वाला होता है कि तुम्हें तो खुशखबरी देनी चाहिए अपने शौहर के। इस पर वो कहती है कि कौन सी खुशखबरी और किसको। इतने में पीछे से नौकरानी आ जाती है और वो ज़ुल्फ़िकार शाह को कहती है कि आपके वालिद जो है वो आपका बुला रहे हैं। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो उसके बाद क्लियर ही नहीं करता और चला जाता है अपने वालिद के पास। इस पर जैसे वो अपने वालिद के पास जाता है तो उसका वालिद जो होता है वो उसको कहता है कि तुम्हें अब ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए जो अपने साथ जो है वो किसी और का बच्चा लेकर आई है। तुम्हें अच्छे से पता था वो किसी और के निकाह में है, लेकिन फिर भी तुमने उससे शादी की है। बेहतर है कि तुम इस रिश्ते को जो है वो अभी ख़त्म कर दो। मैंने तुम्हारे डिवोर्स के पेपर बनवा लिए हैं तो तुम इस पर साइन कर दो। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो साइन करने वाला होता है, लेकिन वो साइन करता नहीं और वो कहता है कि मेरा दिल नहीं मान रहा। इस बार वो साइन किए बिना ही वो पेपर वहाँ पर रख के वहाँ से चला जाता है। इस पर उसका वालिद जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें उसको लड़की को जो है वो छोड़ देना ही बेहतर रहेगा, लेकिन ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो उसकी एक भी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ नूर जो होती है वो खाना नहीं खाती तो नौकरानी जो होती है वो ज़ुल्फ़िकार शाह को बताती है कि उन्होंने जो है वो खाना नहीं खाया, कहीं फिर से वो बेहोश न हो जाए। इस पर वो कहता है कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। इस पर वो कहती है कि वो कह रही है कि मुझे भूख नहीं है। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो जाता है खुद और जाकर उसको कहता है कि खाना खाओ। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। इस पर वो कहता है कि ज़िद मत करो और उठ के खाना खाओ। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो कहता है कि ठीक है हम लोग बांट लेते हैं तो तुम खा लो। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो सिर्फ प्लेट में चम्मच ही लगाता है लेकिन वो खाना नहीं खाता। इस पर नूर जो होती है वो थोड़ा सा खाना खा के उसके बाद जो है वो सो जाती है और ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो उसको देखता रहता है क्योंकि वो उसको छोड़ भी नहीं सकता और उसको अब अपनाना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो जैसे ही ऑफिस जाता है तो वहाँ पे जो है वो मारिया आ जाती है और मारिया जो होती है वो कहती है कि क्या बात है, तुम तो यूज़ की हुई चीज़ भी नहीं रखते थे, अब तुम ऐसी बीवी रख के बैठे हुए हो जो कि ऑलरेडी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसको पकड़ के ऑफिस से बाहर निकाल देता है और वो कहता है कि मेरे ऑफिस से दफ़ा हो जाओ, आज के बाद जो तुम हो मेरे ऑफिस में नज़र भी मत आना। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सलार जो होता है वो अपनी वालदा को मनाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि रुश्मा को जाकर मनाए और उसको लेके आए क्योंकि आप लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि मैंने रुचमा की ज़रा भी इंसल्ट नहीं की और मैं तो नूर को ढूंढने के लिए चली गई थी, इसमें उसकी इंसल्ट कहाँ से आ गई। इस पर सलार के वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको जाना चाहिए, वो हमारे घर की बहू है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि जो लोग दूसरों के घर बर्बाद करते हैं जाते हैं उनके घर अपने भी नहीं बसते, लेकिन मैं फिर भी चलूँगी। इस पर सलार जो होता है वो खामोश हो जाता है क्योंकि उसको भी अच्छे से अंदाज़ा है कि उसने जो है वो नूर का घर बर्बाद करके अपना घर बसाया तो उसका घर जो है वो कैसे बस सकता है। दूसरी तरफ नूर जो होती है उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता कि सब लोग जो हैं वो उससे क्यों इतने खफा है। इस पर नूर के साथ जो होते हैं वो उसके पास आते हैं और वो कहती है कि तुमसे जो है वो मेरे बेटे ने शादी बहुत ज़्यादा खुशी से की थी, लेकिन अब वो तुम ही उसके लिए मुसीबत बन चुकी है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसको कॉल करके पूछो कि कहाँ पे हैं। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो ऑफिस से बाहर आ जाता है और ऑफिस से जैसे बाहर आता है तो वो नूर की कॉल रिसीव ही नहीं करता। अब वो सड़क पे बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको अपना लूँ या उसको छोड़ दूँ, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा उसके और उसका दिमाग जो होता है उसको कह रहा होता है कि इसको छोड़ दो, लेकिन उसका दिल जो होता है वो उसकी गवाही दे रहा होता है और वो कहता है कि नहीं नूर तुम्हारी बीवी है, उसको तुम जो है वो कभी भी नहीं छोड़ सकते। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो सड़क के दरमियान में होता है जिसकी वजह से जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और नूर जो होती है वो जैसे ही उसके अपने सास को बताती है कि मैंने उनको कॉल की थी लेकिन उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, तो इतने में ही उसकी मोबाइल पर कॉल आ जाती है। तो इस बार उसके साथ जो होती है वो कहती है कि अगर जुल्फ़ी की कॉल हो तो उसको कहना कि जल्दी घर आए और घर आते ही मुझसे मिले। इतने में वो कॉल जैसे कॉल रिसीव करती है तो आगे से डॉक्टर की कॉल होती है और वो कहता है कि ये मोबाइल जिसका है उसका एक्सीडेंट हो गया है। इस पर नूर तो जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसी टाइम ही अपनी सास को बताते हैं और सब लोग जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इस पर नूर जो होती है वो जुल्फ़ी के पास ही बैठी रहती है। जैसे ही जुल्फ़ी को होश आती है तो नूर जो होती है वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। इस पर उसका सुस्सा देख लेता है और वह कहता है कि तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इधर में डॉक्टर पीछे से आते हैं और वह कहते हैं कि नूर कौन है। नूर को जो है वो ज़ुल्फ़िकार शाह जो है वो बुला रहे हैं। इस पर नूर जो होते हैं वो जल्दी से भाग कर जो है वो ज़ुल्फ़िकार शाह के पास चली जाती है। ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो नूर को जो है वो अपने पास ही देखना चाहता है, वो कभी भी उसको छोड़ नहीं सकता। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरीज इश्क में तेरे सदके पसंद है और इसके बारे में नई नई अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।